ये मुझे पता था कि रास्ता इतने आसानी से नहीं खुलेगा। क्यों? अस्सलाम वालेकुम सभी दोस्तों को मेरा सलाम। आप सभी जानते हैं कि मदद फाउंडेशन की ओर से हमने गोलीबार चौक से कोंडवा की ओर के रास्ते के लिए आवाज़ उठाई थी कि रास्ता खुला करें, क्योंकि काफ़ी लोगों को दिक्कतें आ रही है और परेशानियों से गुज़रना पड़ रहा है और पेट्रोल भी महंगा हो चुका है। तो ये सभी लोग जानते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, ये मुझे पता था कि रास्ता इतने आसानी से नहीं खुलेगा, क्योंकि उसके रीज़न मेरे पास कुछ और थे और इन लोगों ने यानी कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने इससे पहले जो लोगों ने आवाज़ उठाई थी उन लोगों को रीज़न कुछ और बताए थे। ये मैं आपको पिछले 2-3 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, ये पिछले 5-6 साल से चल रहा है। तो उस वक्त जब हमने वो लेटर हाथ में लिया तो उस वक्त ये बताया गया था रीज़न ट्रैफिक डिपार्टमेंट की ओर से, वानोडी के डिवीज़न की ओर से धोबी घाट का ब्लैक फ्लो बढ़ता है। बस यही रीज़न बता के उन्होंने इस काम को, ये रास्ता खुलेगा नहीं, इसका एक रीज़न बता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह हमारे ऑब्जर्वेशन में आया, जिस तरह हमने इन्वेस्टिगेशन की उस जगह को जाकर देखकर हमने कई वक्त गुजारा वहाँ पे, तो हमारी नज़र में दो चीज़ें आई। एक तो ये है कि स्वारगेट की ओर से जब हम आते हैं और राइट टर्न लेने जाते हैं तो उस जगह पे एक पोल है, आप देख सकते हो, स्ट्रीट लाइट का पोल, जो वो 10 फीट पीछे हट जाए तो काफ़ी स्पेस मिल सकता है हम लोगों के लिए। और कोंडवा से आने वाली पब्लिक जो है तो वो भी थोड़े पीछे, अगर उसका जेब्रा क्रॉसिंग बनता है तो वो एक स्पेस बढ़ सकता है। सेकेंडरी, अगर आप स्वारगेट की ओर से आ रहे हो और बर्गर किंग यानी कि कैंप की ओर लेफ्ट टर्न मार रहे हो तो वहाँ पे कॉर्नर में एक बंगलो है, मैं आपको दिखाऊंगा वो बंगलो। अगर वो बंगलो से 10 फीट अंदर अगर वो प्रॉपर्टी मिलती है तो काफ़ी बड़ा ये चौक बन सकता है। ये रीज़न हमारी नज़र में था और हम चाहते थे कि ये पॉइंट्स उसमें आए, क्योंकि रीज़न एक्चुअली रास्ता रुंदी का वही है, लेकिन इन्होंने उस बात को प्रेजेंट नहीं किया था ऑन पेपर, लेकिन अब ये प्रेजेंट हो गया इनके पेपर के ऊपर। अब ये जो जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी कैंटोनमेंट की जो कार्यकारी अभियंता है, सीए है, उनकी है कि वो किस तरह से इस प्रॉपर्टी ओनर को मुबादला देंगे और किस तरह से रास्ता खुला करने की कोशिश करेंगे। हम इसकी आवाज़ खासदार जो साहब हैं हमारे माननीय गिरीश जी बापट, ये अथॉरिटी है, इनके सेंट्रल गवर्नमेंट में एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनसे हम फॉलोअप लेंगे इस बात के लिए। और पालक मंत्री साहब जो अजीत दादा पवार हैं, उनको भी हम इस लेटर से ज़रिए से बताएंगे इस मामले के बारे में। और इस मामले में जो ब्रिगेडियर साहब हैं उनको भी लेटर देंगे और बताएंगे कि ये छोटे इश्यूज़ है, अगर ये सॉल्व हो जाते हैं तो कोंडवा का रास्ता खुलना आसान होगा। तो मैं आप सबको बता दूं कि ट्रैफिक डिवीज़न वानोडी की तरफ से 17/11/2021 के दिन ट्रायल बेस पे रास्ते को खोला गया था। काफ़ी बड़ी तादाद में ऑफिसर्स थे वहाँ पर और उस वक्त मुझे जब कॉल आया तो मैं प्रेजेंट नहीं रह पाया, क्योंकि मैं पुणे में नहीं था, इसलिए मैं उस वक्त उस जगह पे विजिट नहीं कर पाया। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कोशिश अभी ख़त्म नहीं हो गई है, कोशिश अभी भी शुरू है और ये जारी रहेगी जब तक ये रास्ता खुलेगा नहीं। और रास्ता खुलने के लिए बस मैंने आपको बता दिया कि दो रीज़न है। एक तो बंगलों का जो कॉर्नर का प्लॉट है वो 10 फीट अंदर चला जाए तो ईजी होगा, मगर उसका जो भी बेनिफिट है उसको देना होगा प्रॉपर्टी ओनर को। सेकेंडरी, कैंटोनमेंट का जो सेंट्रल स्ट्रीट पोल है जो सेंटर में लगा हुआ है उसको थोड़ा 10 फीट पीछे लेंगे तो भी स्पेस काफ़ी बढ़ सकता है। और जो कोंडवा से आने वाला फ्लो है थोड़ा उसको पीछे जेब्रा क्रॉसिंग करके अगर रुका दे तो भी काफ़ी चांसेस सिग्नल स्टार्ट होने के हो सकते हैं। तो हमारी कोशिश जारी रहेंगी। आप सभी का शुक्रिया। मैं आपको बता नहीं पाया, जब मैंने डीसीपी साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि ये बहुत इमरजेंसी कॉल था, इसलिए हमने फास्ट काम करने की कोशिश, लेकिन जो भी उन्होंने कोशिश की है मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने जो पॉइंट्स आप नोट नहीं किए थे इससे पहले, लेकिन आपको आकर उधर प्रेजेंटेशन देकर और वो सारी चीज़ें देखने के बाद आपको पता चले कि एक्चुअली रीज़न क्या है। आप बस बैक फ्लो बता के रीज़न को झटक नहीं सकते या फिर वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, उसके आगे के भी रीज़न आपकी नज़र में आए, इसलिए आपने ऑन पेपर इसको नोट डाउन किया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आगे का फॉलोअप हम लेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ, सीए के साथ साथ, यानी खासदार साहब के साथ, पालक मंत्री साहब के पास इन सारे रिक्वेस्ट लेटर्स दिए जाएंगे। आप देखते हैं आगे ये लोग कितना हमारा साथ देते हैं और कितना सपोर्ट करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। सारे दोस्तों को मेरा तहे दिल से शुक्रिया और आपके दुआओं का और आपके हिम्मत अफजाई का भी शुक्रिया जो आपने मदद फाउंडेशन पे ट्रस्ट किया। जज़ाकल्लाह।